आजकल सड़कों पर एक ही आतंक पसरा हुआ है और वो है आवारा कुत्तों का। देश भर के शहरों से कुत्तों के हमले की खबरें लगातार सामने आती है। अदालतों की दहलीज तक मामला पहुंच चुका, लेकिन फिर भी इस पर लगाम नहीं लग पाई है। अब यह सवाल बनता है कि आखिर कब आवारा आतंक से छुटकारा मिलेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। नामी चाय कंपनी के मालिक की अचानक मौत से पूरा अहमदाबाद हिला हुआ है। देश भर में कारोबारी पराग देसाई की मौत की चर्चा आम है। सोशल मीडिया पर भी पराग देसाई की ही खबरें तैर रही हैं, जिससे एक बार फिर कुत्तों को लेकर जंग छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक कारोबारी पराग देसाई की मौत के पीछे आवारा कुत्ते ही हैं। क्योंकि 15 अक्टूबर को वो अपने घर के बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि कुत्तों का झुंड आया और उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद पराग देसाई को ब्रेन हैमरेज हुआ और अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके। सोशल मीडिया पर भी अब कुत्तों को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। कुत्ते के हमले को लेकर जहां एक तबका भारी आक्रोश में है, तो वहीं डॉग लवर उनके सपोर्ट में आए हुए हैं। ये कुत्ते के हमले का इस तरह का पहला मामला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले गाजियाबाद में एक 14 साल के बच्चे को आवारा कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद उसने घर में नहीं बताया। उसे रेबीज भी हो गया था, लेकिन जब तक उसके घर वाले उसका इलाज करवाते तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो बच्चा तड़प तड़प कर मर गया। इसी तरह कई महीनों से आवारा कुत्ते सड़क पर दहशत पैदा करने लगे हैं। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों का ऐसा आतंक है कि गली सड़कों पर निकलना दूभर हो गया है। दिन के उजाले में ही कुत्ते हिंसक होते जा रहे हैं। ऐसे मामले गाजियाबाद, नोएडा से तो आए ही हैं। दूसरे शहरों से भी कई लोग कुत्ते के काटने के शिकार हुए हैं। बच्चों को कई बार काटा है। इतना ही नहीं, सड़क पार तो छोड़ दीजिए, सोसाइटी के पालतू कुत्ते भी कई बार हमलावर हुए हैं। लिफ्ट में भी लोगों को काटा गया है। ये वो मामले हैं जो सीसीटीवी में कैद हुए हैं, लेकिन सैकड़ों ऐसे केस हैं जो हमारी आंखों के सामने ही नहीं आ पाते। जब वो कुत्ते के काटने के बाद अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने आते हैं, इतना ही नहीं, कुत्तों को लेकर लोगों में लड़ाई तक की नौबत आ जाती है। केस के लगातार बढ़ने से सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला भी पहुंच चुका है। सब बात करें तो सबसे बेसिक आदमी को जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो क्या लेने चाहिए ताकि ये जो डॉग बाइट है इससे शुरुआती तौर में फर्स्ट एड उसको मिल सके? देखिए, मैं सोचता हूँ कि एहतियात तो उनको करनी चाहिए जो कुत्ता पालते हैं। उनको अपने कुत्ते का वैक्सीनेशन करा के रहना चाहिए और उसको ट्रेनिंग भी ऐसी देनी चाहिए जो वायलेंट ना हो, देखते ही सब ना झपटे। क्योंकि देखिए, मान लीजिए मैं भी कहीं जा रहा हूँ, कोई कुत्ता बढ़ जाएगा तो इससे पहले मैं समझू वो काट लेगा मुझे। तो नेचुरली जो भी प्रिकॉशन है वो मेरे भी उस पे एंड पे नहीं है, वो उसके एंड पे ज्यादा है जो कुत्ते को पाल रहा है। यदि कुत्ते को इंजेक्शन लगा होगा तो नेचुरली रेबीज नहीं होगा। तो मेरी तो सलाह ये रहेगी, देखिए कुत्ते को पाले तो उसकी विधिवत ट्रेनिंग दे, वो किसी पे भौंके नहीं, काटे नहीं और लिफ्ट वगैरह में जबरदस्ती लेके ना घुसे। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पिछले एक साल में करीब 1500 लोगों को कुत्ते ने काटा। रोज 50 से 60 केस कुत्तों के काटने के आ रहे हैं। गाजियाबाद में हर महीने कुत्ते के काटने के 3000 से ज्यादा मरीज जिला अस्पताल में रेबीज के इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं। इसमें प्राइवेट क्लिनिक से टीका लगवाने वालों का आंकड़ा शामिल नहीं है। नोएडा के अस्पतालों में भी रोज मामले सामने आ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में लगातार कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। एक के बाद एक मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं और खासतौर पे हाई राइज सोसाइटीज में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। अगर बात करें तो लगभग पिछले महीने 10,000 के करीब केसेस आए थे। और इन तमाम बातों पर, इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं सीएससी, पीएससी और जिला अस्पताल, अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले महीने यानी सितंबर में और इस महीने, क्योंकि अभी 5 दिन शेष हैं, तो लगभग कितने केसेस आ चुके हैं? लगभग 10,000 जो है डॉग बाइट के केसेस हमारे यहाँ विभिन्न अस्पतालों में आते हैं। अभी भी लगभग 8,000 केस आ चुके हैं और लगभग 5 दिन बचे हुए जैसा है, तो अनुमान है कि 10,000 केस हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, बात करें रोजाना, अगर टेंटेटिव बात करें तो कितने केसेस आते होंगे रोजाना के? देखिए, ऐसा कोई फिक्स फार्मूला नहीं कि जो हम बता देंगे डेली कितना होगा, लेकिन एक अनुमान है कि 9 से 10,000 पर मंथ रहता है। और अपने यहाँ सीएससी, पीएससी की संख्या कितनी है? हमारे यहाँ 6 सीएचसी है, 15 पीएचसी है और इसके अलावा एक जिला अस्पताल है,
2 मेडिकल कॉलेज हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश में करीब 3 करोड़ पालतू और 3.5 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। इनकी ब्रीडिंग पावर भी जबरदस्त होती है। एक बार में डॉगी कई बच्चे पैदा कर सकती है और इसलिए आवारा कुत्तों की संख्या भी सड़कों पर ज्यादा दिखाई देती है। दुनिया में आवारा डॉग्स के सबसे ज्यादा हमले के मामले भारत में सामने आते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2022 में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद यूपी में सबसे ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। कुत्ते के काटने के बाद अगर इंजेक्शन न लगाया जाए तो रेबीज होने की आशंका बढ़ जाती है। रेबीज कितना खतरनाक है, अब ये भी जान लीजिए। रेबीज का वायरस दुनिया भर में हर 10 मिनट में एक व्यक्ति की जान ले रहा है। कुत्ते के अलावा बंदर, बिल्ली और चमगादड़ के काटने से ये फैल सकता है। कुत्ते के काटने पर कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कुत्ते के काटने से घाव पर लाल मिर्च, गोबर और कॉफी पाउडर जैसी चीजें लगाने से बचना चाहिए। अगर जानवर ने काटा है और वैक्सीन नहीं ली हो तो रेबीज का वायरस 25 साल बाद भी लौट सकता है। कुत्ते के काटने के 72 घंटे के अंदर एंटी रेबीज वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। जिनको कुत्ता काटे या कोई और जंगली जानवर काटे, उनको तत्काल उस जगह पे साबुन से वॉश कर देना चाहिए। देर तक वॉश करें, वहाँ कोई चीरा इत्यादि न लगाएं। और हमारे हर पीएचसी, सीएचसी और बड़े हॉस्पिटल्स में एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसकी 3 से 5 डोजेज लगती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो जानवर जो है वो जंगली है या कईयों को काट रहा है या घर का जानवर है, तो उस हिसाब से हम लोग डोज टाइट्रेट करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं और उसके बाद आदमी पूर्णतः सुरक्षित हो जाता है। रेबीज का वायरस अपने आप को पकड़ में आने से बचा लेता है, इसलिए ये इम्यून सिस्टम की पकड़ में भी आसानी से नहीं आता। एक बार दिमाग में वायरस पहुंच जाने के बाद इससे बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 2 से 10 दिन में ही इंसान को बचाना मुश्किल हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सड़कों पर जहां आवारा कुत्ते लगातार हमलावर हो रहे हैं, तो वहीं पालतू कुत्तों के काटने के भी लगातार केस सामने आ रहे हैं। सवाल है कि आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम और नगर पालिका प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? आखिर कुत्तों को लेकर गाइडलाइन बनाने के बाद भी ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? सड़क पर आवारा कुत्तों से लोग परेशान हैं। अब तो आलम यह है कि पता नहीं कब कुत्ते अचानक हमला कर दें। गली सड़कों पर कुत्तों का झुंड दिखाई देता है तो मानो डर पैदा होने लगता है। लेकिन सवाल है कि देश भर की सड़कों पर करोड़ों की तादाद में आवारा कुत्तों का डेरा है, लेकिन फिर भी ये समस्या क्यों दिखाई नहीं दे रही? क्यों लोकल अथॉरिटी इस आवारा आतंक से नहीं निपट पाए हैं? सड़क पर आवारा कुत्तों की जनसंख्या पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही? स्थानीय प्रशासन कुत्तों पर लगाम लगाने में विफल ही दिखाई दे रहा है। नगर निगम और नगर पालिका सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। कुत्तों के बधियाकरण और उनकी आबादी को नियंत्रित करने के लिए ये स्थानीय निकाय पूरी तरह जिम्मेदार हैं। आवारा कुत्तों से नागरिकों को सुरक्षा देना स्थानीय नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद का काम होता है। इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो नागरिकों को सुरक्षित रखें। लेकिन आवारा कुत्तों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और डॉग बाइट की घटनाएं भी बढ़ी हैं। लेकिन बड़े बड़े शहरों में कुत्तों के हमलों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मेरठ के अस्पताल का ये हाल देख लीजिए। भले ही नगर निगम दावा करता हो कि गलियों से कुत्ते, आवारा कुत्तों को हटा लिया गया है, लेकिन स्थिति क्या हम आज आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लाइन लगी है। ये मेरठ का जिला अस्पताल है जहाँ लाइन लगी है कुत्ते काटे से पीड़ितों की। आवारा कुत्ते गलियों में घूमते हैं और आसपास के लोगों को काट लेते हैं। जो लोग गली से गुजरते हैं उनके लिए जीना मुहाल हो गया है, क्योंकि गलियों में कुत्तों का कब्जा है और यहाँ पर कुत्ते काट लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरठ के जिला अस्पताल में कितनी लंबी लाइन है। रोजाना करीब 250 से 300 लोगों का आंकड़ा है जिले में जिन्हें कुत्ता काट लेता है, और वो जो लोग अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने आते हैं। ये तो सरकारी का आलम है। जो लोग प्राइवेट में जाते हैं उनकी संख्या ही गिनती लायक नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। ये बताओ कैसे आपको कुत्ते ने काट लिया? जी हमारे बेटे के काट लिया है। अच्छा। बंदर ने जी बंदर चिपट गया था उसके। कहाँ पर रहते हो? जी बुनिया के पुल पे। भूमिया के पुल पे रहते हैं और उनको बंदर ने काट लिया है। इसके अलावा कुछ लोग और भी मौजूद है। ये बताओ कैसे आप यहाँ क्यों खड़े हो? मैं शाम नगर से आया हूँ और मैं बाइक से जा रहा था, मेरे कुत्ते ने काट लिया। कई बार लोग ऐसे भी आरोप लगाते आए हैं कि नगर पालिका के कर्मचारी आवारा कुत्तों को कभी एक इलाके में पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन फिर उसे दूसरे इलाके में छोड़ देते हैं।
इससे ये साफ होता है कि एक जगह का आतंक दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। अगर कोई पालतू कुत्ता किसी इंसान को काट लेता है तो कुत्ता मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 289 के तहत FIR दर्ज की जाती है। लेकिन यदि कोई आवारा कुत्ता किसी इंसान पर हमला करता है तो किसी भी कानून में कोई मामला दर्ज करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन पीड़ित मुआवजे के लिए दावा कर सकता है। स्थानीय प्रशासन को मुआवजा अदा करना होगा। हैरत की बात यह है कि स्थानीय प्रशासन पशुपालन विभाग के स्टाफ पर हर महीने लाखों रुपए खर्च करता है। आगरा की बात करें तो यहाँ हर महीने इस पर 3 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है।